जी हम आ गए हैं जी लाला मूसा शहर में। और यहाँ पर एक आर्टिस्ट, एक गुलकार का मज़ार भी है। फ़न मौसीकी की तारीख को जब भी पढ़ा जाएगा उनमें इनका तस्करा लाजमी किया जाएगा, एक अलग ही अंदाज रखने वाले। वो मिट्टी दा मैं रात से लोहार बनाया, मिट्टी और नाम उनका आलम लोहार, और उनका मशहूर कलाम जो आज भी पूरी दुनिया में बहुत से आर्टिस्ट पढ़ते हैं, जुगनी, पीर मेरे आ जुगनी। लाला मूसा शहर निकलते ही थोड़े ही फासले पर बिल्कुल बाएं जानिब आलम लोहार का जो मज़ार है वो यहाँ मौजूद है। वहाँ चलते हैं, वहाँ जाकर फातिहा ख़वानी करते हैं और फिर अपने सफ़र पर रवाना दोबारा होते हैं। ये है जी लाला मूसा शहर। अभी तक का मेरा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है और बहुत मज़ा भी आया है। मौसम भी आज गर्म नहीं है बल्कि नॉर्मल ही है। और ये मज़ार आ गया है हाजी मोहम्मद आलम लोहार का। तो अंदर चलते हैं और चल के फातिहा ख़वानी करते हैं और फिर अपने सफ़र की तरफ रवाना होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम लाला मूसा के शहर से थोड़ा सा ही आगे निकलने के बाद एक छोटा सा मज़ार हाजी मोहम्मद आलम बहुत ही अच्छे गुलकार और एक अपनी आवाज़ का एक अपना ही अंदाज़ और चिमटे के साथ जो था इनके कलाम पढ़ा जाता था। बहुत ही मशहूर कलाम, दुनिया में आज भी लोग इसको पढ़ते हैं और उस कलाम का नाम है कि पीर मेरे आ जुगनी कहंदिया। और यहाँ पर लाला मूसा के बिल्कुल करीब ही ये मज़ार मौजूद है। आए चले अंदर जाके फातिहा ख़वानी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक बाबा जी मौजूद हैं जो कि इनके खादिम भी हैं और उनसे फिर बात करेंगे और इंशाल्लाह फिर जानेंगे कि हाँ क्या हिस्ट्री है और किस तरह से बात। पहले फातिहा ख़वानी हो जाए उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। मैं भाईजान इतनी अक्सर आना तो मैं बड़ी बड़ी देखा ओ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना। जी। यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद हाजी आलम लोहार साहब के बांधे यहाँ मौजूद हैं और ये
क्या कह सकते हैं कि पहले से यहाँ मौजूद नहीं थे, चूँकि मेरा यहाँ से गुजर हुआ, मैंने ब्रेक लगाई और इत्फाकन कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पे दो बड़े मशहूर लोग मिल गए और जो ये कह सकते हैं कि उनके हम साथी भी हैं, हम नवा भी रहे हैं। मेरे दाएं जानिब जो हैं वो आलिम लोहार साहब के जो हैं वो कज़न और भांजे बैठे हुए हैं और मेरे जो बाएं जानिब हैं ये आरिफ लोहार साहब के साथ अभी भी साथी हैं। उनके साथ तकरीबन पिछले 25 साल से उनके साथ हैं और उनकी साथ गाँव में उनकी हर कदम उनके साथ। इनसे बात करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन हमें इनसे मिल सकती है वो हम आगे कहीं और से इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से नहीं ले सकते। तो कोशिश करते हैं इनसे जानते हैं कि इनका जो सफ़र था वो कैसा रहा और इन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी और आलिम लोहार साहब के बारे में क्या जानते हैं और उनकी ज़िंदगी कैसी थी। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बाबा जी ठीक हैं आप? अच्छा बाबा जी, आप यहाँ पर पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम साईं शीर लोहारा है जी ठीक है। हाजी साहब का नाम है और अच्छा, आप हाजी साहब के भांजे भी हैं? याद जिंदगी तो ना दे नाल गुजारे ठीक हो गया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजारी काश के रसूल साहब सही। अल्लाह के एक बंदे और उठे जाना है अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गला करनी है नाता पढ़नी है जिक्र करते हैं। बाबा जी मुझे बताइएगा कि जो आलिम लोहार साहब है इनका भाई जो गांव है वो कौन सा है? उनका भाई छोटा जाए ना वो गुजरात के अब भाई गांव जहाँ पे वो पैदा हुए वो कौन सी जगह? उनका नाम जहाँ वो पैदा हुए हैं वो कौन सी? है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आपका कितना अरसा उनके साथ गुजरा है? और मैं बचपन से छोटा जब खेलता था उनके साथ निकाल करता बिल्कुल ऐसे ही है। था। तो कैसा उनका मिजाज कैसा था? थोड़े शरारती थे या नफीस थे या अपने मन में बुगन? नफीस सुलझे हुए आदमी थे। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर आते हुए? मैं काफी अच्छा जुम्मे के जुम्मे दिन यहाँ आता हूँ और रात भी देता हूँ। ठीक, जुमे के जुमे आप लाजमी यहाँ आते हैं। ठीक हो गया। तो क्या आपको कमी महसूस होती है उनके जाने के बाद और क्या फील करते हैं आप? बहुत सारी कमी महसूस होती है माशाल्लाह। अल्लाह जिंदगी में हमारे भाई आरिफ को उनकी कमी काफ़ी सारी वो तो पूरी नहीं कर सके लेकिन उन्होंने काफ़ी सारा काम किया। बिल्कुल, जो उनका अक्स है वो उनके अंदर नजर आता है। क्या बात, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे भाई को मैं बहुत खुश हूँ, उसने बहुत काम अल्लाह खैर करे जी। आपकी आपने काम शुरू किया था लेकिन ज़्यादा सही है, अल्लाह खैर करे। तारक अपने भाई का काम ठीक हो गया। तो ये जी थे आलिम लोहार साहब के जो भांजे थे वो यहाँ मौजूद थे और ये जो हैं वो आलिम लोहार साहब के कह सकते हैं कि हम नवा भी हैं, हम साथी भी हैं, हर राह पर उनके साथ चले हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह इनसे भी मिलेगी और इंशाल्लाह उसके बाद हम अपने सफ़र पर गामज़न हो जाएंगे। जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? फैज़ रसूल। बाबा जी कितने अरसे से आप जनाब आलिम लोहार साहब के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके साथी हैं? तकरीबन 30-35 साल के करीब अरसा हुआ है। माशाल्लाह, यानी कि मेरे ख्याल से बचपन से ही आप उनके साथ हैं, जब वो छोटे होंगे शायद तब से भी आप उनके साथ होंगे। तो कैसा आप देखते हैं उनको कि कैसी शख्सियत के मालिक हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सही आशिक। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम देखते हैं कि अपने बाबा के नक्शे कदम पे कैसे वो चल रहे हैं, जो उनके बाबा ने कलाम पढ़ा जुगनी और आज दुनिया में लोग उस जुगनी को दोबारा पढ़ते हैं अपने अपने अंदाज में, लेकिन जो मज़ा जो लुत्फ़ उनकी आवाज़ में था, उस चिमटे की आवाज़ में था, वो मेरे ख्याल से आज के फनकारों में नज़र नहीं आता। तो क्या आप वो चीज़ महसूस करते हैं आज? आलिम लोहार साहब तो बहुत बड़े आशिक रसूल बंदे थे। सही। और जो आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इश्क करता है उसकी ज़ुबान में भी असर होता है। बिल्कुल, मिठास और उसकी बात का असर भी होता है लोगों पर, ऐसे ही उनका असर भी होता है उनकी बात का। सही। तो बाबा जी उनके ज़िंदगी का छोटा सा वाक़या बताएं, हमारे साथ शेयर करें, जब आपके साथ वो सफ़र में हो तो कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें। तो पहले के इस दुनिया से गुज़र हो गए थे। ठीक हो गया। मेरा तो मतलब आरिफ लोहार साहब से हुआ ना। ठीक हो गया। तो आरिफ लोहार साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं, उनकी ज़िंदगी ऐसा वाक़या। बहुत बड़े आशिक रसूल बंदे हैं जी, और दरवेश तबा बंदे हैं। सही। तो खैर जी जी हाँ जी। तो ये आलिम लोहार साहब ने जो जुगनी पढ़ी थी, उनके जो बांचे हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमें 2 बोल सुना दें ताकि जो उनकी याद है वो दोबारा से ताज़ा हो जाए। तो सुनिएगा जी जुगनी। तो ये जी आलिम लोहार साहब के जो लिखे गए बोल हैं वो जुगनी के, वो उनके भांजे की ज़ुबानी हम सुनते हैं और उम्मीद है कि आपको वो जो मज़ा है, वो जो आवाज़ थी वो तो नहीं, लेकिन कुछ अक्स जो है वो आपको इनमें लाजमी नज़र आएगा।
नाम लादा नहीं है फिर दरूद नबी नू है दरूद नबी नू कहे अर्ज़ में आज जीवित रहिए उथे मेरे अजुम नहीं रहंदी हो नाम अली दा नाम अली दा नाम अली दा लेंदी आ जेड़ी बैठ के कलमा कहंदी आ मेरी जूनी दा रंग काला मेरी जूनी दा रंग काला शर्मा रखे कमली वाला सारी उम्मत दा रखवाला सारे नबियां नालों आला उथे मेरे अजुबनी रहंदी आ नाम अली दा नाम अली दा नाम अली दा लेंदी आ जेड़ी बैठ के कलमा कहंदी आ हुंदे जूनी दी रफ्तार मेरी जूनी दी रफ्तार चंगी पंजनी सरकार ओदी रात नूरा नूर ओ जूनी दी रफ्तार सिद्ध नाने दी दस्तार दी ता करम सच्ची सरकार होया साडा बेड़ा पार उथे मेरे अजुबनी कहंदी आ नाम अली दा नाम अली दा लेंदी आ जेड़ी बैठ के कलमा कहंदी आ जूनी दियां उचियां शानां ने जूनी दियां उचियां शानां ने गढ़ दित्तियां शेर जवानां ने गज दे विच मैदाना ने थे मेरे अजुबनी लैंदी आ हो नाम अली दा नाम अली दा लैंदी आ जेड़ी बैठ के कलमा कहंदी आ जी क्या बात थी, बहुत खूबसूरत आवाज़ उनके गज़न की और आपने मांझे की सुन लिया आपने और जुगनी का बड़ा मुफरद अंदाज बिल्कुल वैसे ही जवानी वाली शायद गुले तू मिठी आई जवानी अगुले दा जल्दी किसे नहीं चिट्ठी की बुनियाद बंदे तेरी बुनियाद तेरी मिट्टी इश्क लुहारा ताजा रहिंदा भावें दाढ़ी हो जाए चिट्टी उथे मेरे अजुबनी कहंदी आ हो नाम अली दा नाम अली दा लेंदी आ छड़ लुहारा गाउन दखड़ा सनी थोड़ा माई उथे मेरे अजुबनी रहंदी आ नाम अली दा नाम अली दा नाम अली दा लेंदी आ जिनी बैठ के कलमा कहंदी आ हाजी मोहम्मद अली लुहार दे नाम दे नाले लांदी आ उथे मेरे अजुबनी कहंदी आ माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छी जुगनी आपने सुनी। आपने दूसरे फनकारों की आवाज़ में सुनी होगी, लेकिन ज़बरदस्त उनका आलम दुहा साहब का, उनके घर वालों का, उनके करीबी से दोस्तों का है, वो जो अंदाज़ है वो कोई भी नहीं बना सकता। खैर अब यहाँ मैं मौजूद था लाला मूसा शहर से बिल्कुल निकल साथ बाएँ जानिब इनका मज़ार है। अगर आपका यहाँ गुजर हो तो लाजमी यहाँ से गुजरिएगा। और जैसे एक लाइन यहाँ लिखी है, द लेजेंड फोक सिंगर मोहम्मद आलिम लोहार। तो खैर अब हम अपने रास्ते की अपने सफ़र की तरफ दोबारा काम शुरू होते हैं इंशाल्लाह। आगे भी आपको ऐसी की मालूमात इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और हम मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इन दोस्तों का जिन्होंने हमें इंफॉर्मेशन शेयर की और कैसा ही इत्तेफाक था कि हम यहाँ पहुँचे। ज़ाकर